साथ आदरणीय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जिससे चर्चा होने जा रही है, उनके लेखन और उनके कार्यों को यदि हम जितना सम्मान दे सकें, यह हमारे लिए भाग्य का विषय है। आज की चर्चा में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रज आए ब्रजराज पर चर्चा है। मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत ही कम समय में आप सभी लोगों को एक सुंदर रचना, एक सुंदर व्यक्तित्व का परिचय पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दूसरे पहलू व्यक्तित्व में निर्माण हमेशा होता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए आप सभी के समझ एक अच्छा उदाहरण कार्य का और शिक्षा का, समाज के प्रति लगाव का देने की कोशिश करेंगे। और पुस्तक पर तो खास चर्चा होनी ही है। स्वयं लेखक के मुंह से उनके बारे में सुनना, पुस्तक के बारे में सुनना, भावों के बारे में सुनना एक परम सौभाग्य का विषय है। मैं निवेदित करता हूं आप सभी को और मैं आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम के सावरिया चैनल पर चल रहे ब्रिज राज ब्रिज बिहारी न्यू कान्हा भजन साध्वी पूर्णिमा जी का बनाया हुआ, जिससे कि कहीं से भी कॉपीराइट का इश्यू ना आए। मैं हृदय से आभार देता हूं। आप सभी लोग मिलें। हम स्वागत करते हैं आदरणीय सर का। और पिछले 4 महीने हमको लगता है बसंत के बाद हम लोग पुनः मिले हैं यहाँ पर, और इस बीच में बहुत सारी यात्रा हुई है। साहित्य समाज के जुड़ने के पश्चात हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के जीवन में थोड़ा सा शिक्षा का और थोड़ा सा साहित्य का प्रभाव डालने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे सर ने इस विपरीत परिस्थितियों में भी, जिसमें कोरोना का संकट और भी अन्य समस्याएं हैं जीवन में प्रत्येक, लेकिन इन सभी चीजों को पीछे छोड़कर समाज को एक अच्छा चरित्र और एक अच्छा व्यवस्था, एक शिक्षा के लिए एक प्रेरणा देने के लिए अनवरत प्रयास किया है। हमें लगता है कि कम से कम 6-7 लाइव इस बीच में इन्होंने कार्यक्रम को देकर और घंटों परिचर्चा को स्थापित करके समाज के सामने एक अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आभार प्रकट करता हूं सर आपके प्रति, और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह संभव हो पा रहा है। आज हम लोग ब्रजराज का संगीत सुन रहे हैं, और ब्रज में जो स्थिति है इस समय, भगवान को लोग ध्यान करके बस ब्रजराज को ही खोज रहे हैं, ब्रज में भी खोज रहे हैं, यहाँ भी खोज रहे हैं, और सबके मन में यह है कि कहीं से ब्रज भूमि से जो गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र की दिव्य क्षमताओं से, दुराग्रह से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर एक अंगुली पर उन्होंने पूरे समाज की रक्षा की थी। पूरे हिंदू माननीयों जितने लोग हैं, हम लोग सबकी रक्षा की थी, मानव जाति की रक्षा की थी, जीव की रक्षा की थी, पशु पक्षी गाय सब कुछ उसके अंदर समाहित होकर उस विकराल परिस्थितियों से बाहर निकले थे। तो वैसी ही परिस्थिति आज के समय में इस कोरोना काल में उपस्थित हुई है, और हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से गोवर्धनधारी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि आकर इस भार को उठा लें, और एक अंगुली से जो उन्होंने टिकाया था उसी तरह एक कोई ऐसे रास्ता बता दें जिससे कि यह कार्य, यह कोरोना का संकट और मानव जाति और जीव जाति की रक्षा करने में हम सब लोग समर्थ हो पाए। सादर प्रणाम सर। प्रणाम डॉक्टर पांडे जी।
और मैं आपके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप ऐसे विषम समय में भी इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, जन जन में संदेश पहुंचा रहे हैं, लोगों में एक ऊर्जा भर रहे हैं, एक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, जिससे समाज को सही दिशा और गति मिले। आज आपने कोरोना की चर्चा करके मर्म को स्पर्श कर लिया है। यह महामारी आई तो मनुष्यों के बीच से संवेदना का हरण कर रही। लोग मर रहे हैं लेकिन परिजन उस व्यक्ति को छूने तक नहीं जा रहे हैं, और कोई जगह पर खबर मिलती है कि श्मशान में उसका शव संस्कार भी करने से लोग मना कर रहे हैं। यह बड़ा ही मार्मिक क्षण है और बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। इस दृश्य से क्या वाल्मीकि को ऐसी ही परिस्थिति में संवेदना उत्पन्न हुई होगी जब उन्होंने क्रौंच जोड़े के एक को व्याघ्र द्वारा वध करके देखा, तो एकाएक उनके मुख से अनुष्टुप छंद फूट पड़ा, मान निषाद प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समान यत क्रौंच मिथुनादेकम अधिक काम मोहितम। यहाँ तो आजकल नित्य एक न एक क्रौंच वध होते जा रहा है और हम सब देख रहे हैं। इसी बीच में इसी कोरोना काल में, जब कोरोना अभी अपने उत्पात के शीर्ष पर है, संयोग से मेरा एक काव्य प्रकाशित होकर आया। जी सर। ब्रज आए बजराज। ब्रज आए बजराज, बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों को इसके बारे में अवगत है और हम लोग बहुत ही प्रेरणा पाते हैं आपसे। विभिन्न परिस्थितियों को भी यह मानकर कि ये परिस्थितियां बदलेंगी, कल को आवश्यकता समाज को पड़ेगी, इसके लिए अनवरत प्रयास करते रहना, भविष्य के लिए लिखना, वर्तमान में अपने दुख को दबा देना और भविष्य के लिए लिखना, ये जो कार्य आप कर रहे हैं, एक के बाद एक सीरीज में कई किताबें निकली हैं, यह धरोहर है। यह धरोहर है माँ भारती की शिक्षा के लिए, हिंदी की शिक्षा के लिए, मनुष्यता के लिए, मनुष्य को अच्छा कर्म करते रहने के लिए। यह एक सेवा है, एक निधि है। आपकी इस पुस्तक को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक बार दिखाइए सर, एक बार दिखाइए। जी, यही बहुत पुस्तक बहुत सुंदर है। इस पुस्तक को जितने भी व्यक्तित्व इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पुस्तक को मंगाने के लिए हमें संपर्क करें, हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। छोटा सा शुल्क जो इसके निमित्त होगा उसको आप देकर अपने घर में इस पुस्तक को रखिए। यह पूज्य है, यह पठनीय है, यह संग्रहणीय है। इसके माध्यम से आप और आपके सारे परिवार को मन स्थिति में कुछ अच्छा और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलने वाली है। तो मेरा यह निवेदन है कि आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, इस पुस्तक का ऑर्डर हमें करें। हम उसकी व्यवस्था करेंगे कि कैसे आप तक वह पुस्तक समुचित तरीके से पूरे सम्मान के साथ डॉक्टर सत्या होप टॉक के मंच से प्रेषित की जा सके। जी सर। अब मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं। अकेला मैं नहीं था जब यह इतिहास रचा जा रहा था। अकेला मैं नहीं था जब कवि के साथ कॉफी ग्रुप में एक से एक रचनाएं और होलिकोत्सव जैसा बड़ा विहंगम कार्यक्रम स्थापित हो रहा था। 121 लोगों को, कुछ अधिक ही, मैंने सर्टिफिकेट बांटे होंगे और कम से कम 200 रचनाएं लिखकर उस ग्रुप में लोग पोस्ट किए होंगे होलिकोत्सव के संबंध में। और इन सब सारी चीजों में जो पीछे मेरे संबल था,
जो मेरा आधार था, वह मेरे व्हाट्सएप में आता रहा हमेशा ही। एक न एक अच्छी रचना, एक न अच्छी आशीर्वाद, एक न एक अच्छा पुष्प, जिसके माध्यम से मुझे यह ऑक्सीजन मिलती रही कि नहीं, यह कार्य अच्छा चल रहा है, इसको और अच्छे से चलना चाहिए। कवि के साथ कॉफी ग्रुप के लिए कम से कम 5-6 रचनाएं आदरणीय सर ने लिख कर भेजी, उसको भी आज हम लोग सुनेंगे, भले वो अंत में सुना जाए। अब इस पुस्तक को, इसमें से कुछ हम लोगों को सुनाइए सर, जिससे कि हम लोगों को पता चले कि इसके प्रति क्या है हम लोगों के मिलने वाला। कि इस पुस्तक के संबंध में मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जी सर। एक तो यह काव्य है। काव्य प्रबंध या खंड दोनों मिलते जुलते ही हैं। प्रबंध काव्य में समग्र जीवन का चित्रण होता है और खंड काव्य में पात्र के किसी एक जीवन खंड का, एक काल खंड का चित्रण होता है। लेकिन दोनों में संरचनात्मक विभेद नहीं है। इसमें भी होते हैं। पात्र दो तरह के लोग चयन करते हैं। एक तो विश्व विश्रुत पात्र का चयन होता है, एक तत्कालिक जीवन से उठा करके लोग किसी को नायकत्व देते हैं और तत्कालिक जीवन से पात्रों का चयन करते हैं। दूसरी बात होती है कि काव्य के कई सारे अवयव हैं जिनका उत्कर्ष उस काव्य में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए, रम्यता लाने के लिए प्रभात का वर्णन, नगर का वर्णन, गिरिशैल का वर्णन और पात्रों के बीच फैले अनुभूत, उनके मनोविज्ञान का चित्रण काव्य में किया जाता है। बहुत सुंदर। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी काव्य लिखते हैं तो उसका कुछ प्रयोजन होना चाहिए। काव्य प्रकाश में आचार्य ने बताया कि कवि जो अपनी रचना लिखता है उसका प्रयोजन होता है कि या तो वह लिखता है यश से, यश प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए, गुड, यश प्राप्ति के लिए। इस तरह की कविताएं स्वांतः सुखाय कविताएं होती हैं। जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस ही लीजिए, वे किसी को लक्ष्य करके नहीं लिखे कि हमारे अमुक पाठक होंगे और इसके अमुक लोग लाभ उठाएंगे। वे तो स्वांतः सुखाय लिखे, लेकिन विश्व समुदाय ने, विश्व पाठक ने अपना सुख उसमें अनुभव किया। तो आज 600 वर्षों से वह काव्य पूर्णतः जीवित है और जन जन के कंठ में बसा हुआ है। जो बात मुझे कहनी थी वही बात आ गई। ये उपसंहार में आना था, लेकिन ये बात आ गई कि जिस तरह से रामचरितमानस हम सभी लोगों का पोषण कर रहा है, एकमात्र एक पुस्तक हम सभी लोगों का पोषण कर रहा है, उसके माध्यम से, उसके पाठन से, उसकी रामलीला से, उसके जितने भी अनुप्रयोग हुए हैं उस पुस्तक के, एक लेखक ने लिखा। आज वो परम धाम और वो परम यशस्वी हैं। वैसे ही ये पुस्तकें जो हमारे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह उसी भाव से लिखा जा रहा है। कुछ वैसी ही बातें हम तुलना नहीं कर सकते, लेकिन यह लेखक का भाव है, उस आत्मा का भाव है जो इस व्यक्तित्व के आपके भीतर बैठकर लिखता है। यही बात सर समझाना चाह रहे हैं कि हम और आप जब कोई चरित्र चित्रण करते हैं, लिखते हैं, तो वह हम नहीं जानते कि इसका अनुप्रयोग किस दशा में कहाँ होगा। इसलिए इसको अहंकार का विषय नहीं किए, बड़ा अपने को
इसको यह समझने की जरूरत है कि उस क्षण अगर प्रभु ने वह भाव नहीं दिया होता तो वह कर्म हमारे द्वारा स्थापित नहीं हुआ होता, और उसमें से क्या आप लाभ ले सकते हैं उसको लेने की कोशिश करिए। समाज का लाभ, पीढ़ियों का लाभ होने वाला है इन किताबों के माध्यम, पीढ़ियों का दिग्दर्शन। सुंदर सुंदर सुंदर। जी। दूसरा एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जो अभी तक देखे हैं लोग, अभी तक एक कार्यक्रम जितना भी देर चला है, अभी तक जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी ग्राम पिपरी, थाना पांडु, पलामू, झारखंड से। इनकी शिक्षा एमए भूगोल की है, बीएड किया है इन्होंने, और अनेकों पुस्तकों को इन्होंने लिखा है, अनेक पुस्तकों पर समीक्षा लिखी है। बहुत सारे युवा साथियों के लिए इन्होंने ऐसी प्रेरणा दी है जैसे कि उनको कभी अपरिचित न लगे कि श्रीधर द्विवेदी जी जैसा व्यक्तित्व इतना हल्के छोटे विषय को भी इतना सारगर्भित बनाकर उनको प्रेरणा देता है। मैंने कई रचनाएं ऐसी देखी हैं जिसमें लगा कि ये तो नया युवा हो गए श्रीधर द्विवेदी जी, इनके सारे दांत आ गए हैं, सारे बाल फिर से जम गए हैं, और इतनी सुंदर हिंदी सुंदर रचना, जैसे कि एक नवयुवा नया जोड़ा अभी शादी किया हो, वह आकर उस भाव को पकड़े और सीखे और देखे और समझे। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मुझे गौरव है। सर बताइए, अब जोड़िए आप सर। हाँ, तो मैंने साहित्य का प्रयोजन पर चर्चा कर किया, जिसमें पहला यश से, दूसरा प्रयोजन होता है अर्थकृत, पैसा कमाने के लिए। बहुत से लोग जो राज्याश्रय में कवि थे, वे अपनी कविता करते थे अर्थोपार्जन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी तरह की रचना थी व्यवहार विदे, व्यवहार की जानकारी देने के लिए। जैसे भर्तृहरि ने लिखा नीति शतकों को लिखा, विदुर नीति आई, चाणक्य नीति आई। यह जीवन यात्रा कैसे की जाए इसके लिए उपदेश दिया इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से। आगे प्रयोजन कहता है कि शिवेतर इच्छते, मैंने कल्याणकारी वचनों को कहना। जैसे कोई स्तुति, कोई स्तोत्र लिखता है, मैंने भी इस तरह के लगभग 50-60 पेज में स्तोत्रों का संकलन किया है, स्वरचित, जिसमें सरस्वती वंदना है, दुर्गा वंदना है, शंकर वंदना है, और नव दुर्गा वंदना है। इसके अलावा हनुमान जी की स्तुति है, राम जी की स्तुति है। तो ये जो है मंगल के लिए, अपने मंगल, विश्व मंगल के लिए इस तरह की रचनाएं की जाती हैं। मैं ब्रज आए ब्रजराज को कोई अर्थोपार्जन के लिए नहीं लिखा, कोई लोगों को उपदेश देने के लिए नहीं लिखा। मैं भी अपने मन और जिह्वा को पावन करने के लिए लिखा है। इसमें मुझे खुशी है। एक फोन ले लें सर, एक फोन ले लें। हाँ जफर जी बताइए, किस नंबर पे? यही नंबर है कि BSNL फाइबर वाला जो दूसरा नंबर से वो? अच्छा, इसी को लिख दीजिए आप, हम भेज रहे हैं गूगल पे से। नेट वाले का फोन था सर, बताइए। हाँ आगे सर कंटिन्यू करें। हाँ, दूसरी बात इस पुस्तक में है कि एक खड़ी बोली, मानक बोली अभी हमारे में निर्धारित की गई है। भाषाविद खड़ी बोली को ही लेकर चलते हैं। मैंने इसमें थोड़ा प्रयोग किया है। क्लेवर तो खड़ी बोली की है, लेकिन इसमें देशज शब्दों, ब्रज भाषा के, अवधी के, भोजपुरी के शब्दों को भी यथास्थल प्रयोग किया है। और मेरा मानना यह है कि ये सारे शब्द हिंदी के ही रत्न हैं, और इससे हिंदी की कोश की हानि नहीं, बल्कि उसमें अभिवृद्धि होगी।
आशा है कि विद्वतगण इसे स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। तीसरी बात यह उठती है कि कोई काव्य रचे तो उसकी प्रासंगिकता क्या है। हाँ। आज आपने पूर्व में ही कोरोना की चर्चा करके मर्म को स्पर्श किया। आज देखिए व्यक्ति से, पुत्र का माता पिता से, भाई भाई से और समाज से प्रेम दूर होता जा रहा है। इस पुस्तक में ज्ञान जो दर्शन का विषय है, इस पुस्तक में दर्शन और प्रेम दोनों में द्वंद्व है और उस द्वंद्व में प्रेम का व्यय हुआ है। अब तक यह विस्तृत कथा थी कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा गए, तब से ब्रज वापस नहीं आए। अच्छा। लेकिन मैंने शास्त्रों में ही अनुसंधान कर खोज कर यह सिद्ध किया कि नहीं, कृष्ण पुनः ब्रज आए, एक दिन के लिए ब्रजवासियों को सुखी बनाया। एक दिन और के लिए, फिर एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। जी जी अच्छा। जी जी जी। तो क्या ये फिर वापस डॉक्यूमेंटेड नहीं है? ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि नहीं आए? ऐसा क्लेम है कि नहीं आए? ना, फिर द्वारिकाधीश बनने के बाद महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में, पितुदक क्षेत्र में पांडवों के साथ ब्रजवासियों का और यादवों का समागम हुआ। यह प्रसंग महाभारत से मिलता है, नहीं तो ऐसे और विस्तृत यह नहीं है। मैंने गर्ग संहिता में इस प्रसंग को ढूंढा कि नहीं, कृष्ण वापस ब्रज आए उद्धव के बुलाने पर, और इसमें ब्रज की गोपियों का जो चित्रण है विप्रलंभ श्रृंगार है। विप्रलंभ श्रृंगार तब होता है जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के वियोग में आकर के और विकल होकर के उसे स्मरण करता है, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उसमें अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मैं अपने प्रेमास्पद से मिलूं, उसमें चिंता होती है कि उससे कैसे मिलूं, फिर उसमें जड़ता होता है, उन्माद आता है। इन सारे भावों का मूर्छा होती है। इन सारे भावों का, जिसे संचारी व्यभिचारी भाव भी कहते हैं साहित्य रस अध्ययन में, इन संचारी भावों का उत्कर्ष भी इस काव्य में समेटा गया है। अब आप कहें तो मैं बस वैज्ञानिक होने के नाते मेरी एक दृष्टि वहीं टिक गई है कि क्या इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग प्रभु को भी थोड़ा सा प्रमाण देना चाहेंगे, जिससे कि उनके ऊपर लगा लांछन जो समाज के जनश्रुतियों में व्याप्त है कि ब्रज में पलट के आए नहीं, धोखा देकर चले गए, तो क्या हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से इस बात को भी प्रूव्ड करने जा रहे हैं कि नहीं, दिस इज द बिग एविडेंस गर्ग संहिता का करके, और प्लस ये पहली पुस्तक होगी इस तरह की जहां तक हमारे सर का अनुसंधान है, और जनश्रुतियों में भी यही है कि आए नहीं थे। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रभु के लिए भी। उनको जो दोषारोपण लगा है कि वह रणछोड़दास रणचंडी है, तो इनको भी थोड़ा सा एक हम लोग दे पाएंगे। डॉक्टर सत्या होप टाक मंच एक धनी हो रहा है इस बात को कहकर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, बहुत सही कहा आपने। कृष्ण पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि वो ब्रज से नेह तोड़ करके ही चले गए, फिर ब्रज वापस आए नहीं। लेकिन इस काव्य में मैंने उद्धव से इतना विलक्षण ब्रज दशा का वर्णन करवाया है कि कृष्ण स्वयं उतावले हो गए हैं, उद्धव को बहुत आग्रह नहीं करना पड़ा और ब्रज आने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या इस प्रसंग को मैं सुनाइए जी, अब सुनाइए। जब कृष्ण ने ब्रज भेजा था उद्धव को,
तो ब्रज की दशा को संभाल करके वापस उन गोपियों को उपदेश देकर वापस आने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ को और उद्धव अपने ज्ञान के गुमान में वे सारे अपने उपनिषद को पचा लिए थे और प्रभु के निर्गुण निराकार रूप को वो भजन करते थे और मानते थे कि ईश्वर तो निर्गुण और निराकार है, निर्विकार है, उसमें कहाँ विकार। लेकिन यहाँ जब गोपियों के पास आए और उन्होंने प्रेम का वह उदात्त रूप देखा, भक्ति क्या है, प्रेम का उदात्त रूप ही तो भक्ति है और गोपियां उसी भक्ति की आराधिका थी। तो उद्धव यह हम सब लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। आज हम दंपतियों का आज परिणय दिवस भी है 1 मई और इस उपलक्ष्य में सर के द्वारा आशीर्वाद मिलने जा रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ सर, सुनाइए। हाँ, तो कृष्ण पूछते हैं उद्धव से कि ब्रज से तुम लौटे आए उद्धव बताओ, तो ब्रज से तुम लौटे आए उद्धव बताओ हाल, कैसे ब्रजबाल कहो कैसी गोप गोपियां, कैसे मीत तात मात कैसा सुखा मन सुखा, कैसी ब्रज कुंज गली कैसी ब्रज बीथियां, कैसा जल जमुना का तट के तमाल कुंज, आप कैसी रमन रेती पर बिखरी जो सीपियां, गए जो निधिवन तो सच ही बताना यार, कैसी वियोग विरह योग साधे गोपियां। योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव गए थे गोपियों के, तो कहा कि तुम्हारे उपदेश पर क्या वे योग साधना करने लगी। तो वही उद्धव जी आगे अभी बीच के और छंद छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि उद्धव जी उत्तर दे रहे हैं कि ब्रज की न पूछो बात, गए कैसे दिन रात, माधव ब्रज मंडल निशब्द शांत रहता, गूंजते न गलियों में मथनी के मंद स्वर, अब सुना सा पनघट भी जमुना का लगता, चंचल पवन वहां सरिता के लहरों पर, दाहक किसानों बन दावा नल दहता, बंसी बट वृंदावन निधिवन धुआं से थे, चलते रमण रेती ताप पांव जलता, चलते रमण रेती ताप पांव जलता। वहां की यह दशा देखे, मैंने देखा क्या, सुनिए संचारी भावों का कैसे उत्कर्ष होता है जी कि बरसाने बरसे न नीर नभ नीरद से, अखियां बरसती हैं खारी जल पीर से, सूखे सरोवर जल पंकज न लेते जन्म, सूखे सरोवर जल पंकज न लेते जन्म, पद्म गंध आते नहीं पद्मा शरीर से। पद्म नायिकाएं जो पद्मिनी नायिका होती हैं उनके शरीर से कमल के समान मीठी मीठी सुगंधी निकलती है। भवति कमल नेत्रा नासिका क्षुद्रगंधा विरल कुटिल जुग्मा दीर्घ केशी कृशांगी, मृदु वचन सुशीला नित्य गीता सुरक्ता, सकल गुण सुवेशा पद्मिनी पद्मगंधा। तो गोपियां पद्मिनी नायिका हैं, वे पद्मगंधा थी, लेकिन वहां आपके नहीं रहने से वो तो सारा सरोवर सूख गया और उस पद्म से पद्म का गंध नहीं प्रस्फुटित होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। तो माधव संदेश भरा चिट्ठी कृष्ण ने 4 पत्र लिखे थे वहां देने के लिए, तो उसमें उद्धव कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि माधव संदेश भरा पत्र नहीं बाँचे कोई, छाती लगाए मनो श्याम गले मिल गए, यशोदा भी थाम पत्र उल्लसित चुम उठी, नैनों के नीर शब्द काजल से मिल गए। क्या बात, क्या बार बार चूम चूम खोल कर निहार लेती, आंसू जल भीगे तो कागज थे गल गए, प्रेम का प्रवाह श्याम ऐसा उठा है देख, देखा ब्रज भूमि के पाहन पिघल गए। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, पाहन पिघल गए, पाहन पिघल गए। बहुत सुंदर, पाहन पिघल गए, बहुत सुंदर। अब राधा कैसी थी वहां? राधा को मैंने कैसा देखा कि देखा बन कुंज बीच पल्लव पर्यंत पर शीश नत बैठी एक छुई मुई बालिका,
पीपल के पात सम छीन पीत गात कृष्ण, अथवा गिरी थी कहीं व्योम टूट तारिका। क्या बात, क्या बात, क्या बात, हरिओम हरिओम। चंपक बदन लगा मूर्झा सा नीलकंठ, राधा का वन पीला चंपक पुष्प के समान था, लेकिन वह आपके बिना तो नीला सूखे नीलकंठ के समान हो गई हैं। चंपक बदन लगा मूर्झा सा नीलकंठ, गिरजा बनी हो जैसे कोप कर कालिका। और गिरजा गौरी हैं, गौरांगा हैं, लेकिन जब वही आवेशित होती हैं, क्रोधित होती हैं तो कालिका बन जाती हैं। तो लग रहा था ऐसा है कृष्ण कि चंपक बदन लगा मुरझा सा नीलकंठ, गिरजा बनी हो जैसे कोप कर कालिका। पद्मिनी तन पंकज तुषार वृष्टि मारी थी, आ गया कलेजा मुख देख सके राधिका। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये है आनंद, प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद। ये है, ये ऊर्जा है, यह भाव है। अगर कवि के साथ कॉफी जैसा मंच नहीं होता तो यह भाव रचनाकार का, यह भाव जो आप देख पा रहे हैं, जो डॉक्टर सत्या होपटैक का यह प्रयास है कि जो लेखक है उसकी वृत्ति, उसके शब्द जो उसी आवेश में मिले, उसी आवेश में आपको तक पहुंचे, वह नहीं हो पाता। मुझे पूरा विश्वास है कि इस रचना के एक एक शब्द को जिस तरह से सर ने उच्चारित किया है और आवेश दिया है, उस आवेश का अनुभव आप लोग इस पुस्तक को पढ़ते समय भी करेंगे और इसी तरीके से आनंद लेंगे। जी जी सर। जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें प्रेम का उत्कर्ष है और ज्ञान पर प्रेम की विजय स्थापित हो रही है। ज्ञान पर प्रेम की विजय। देखिए, बुद्धि से चलने वाला जितना भी खेल है, आज इस कोरोना काल में सब कुछ फेल है। बुद्धि से चलने वाला सारा जो खेल है, आज इस कोरोना काल में सचमुच फेल है। चल रहा वही जो जिसमें प्रेम दबा है, प्रेम से ही जग का कल्याण होना श्रेष्ठ है, प्रेम से ही जग का कल्याण होना श्रेष्ठ है। आज प्रेम, प्यार, मोहब्बत समाज में विलुप्त हो रही थी। लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर माता पिता के से भी कितनी दूरी में थे। नौकर चाकर रख के लोग अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन मानते थे। लोग जानते थे कि मेरे पास अगर मेरा बेटा नहीं पोषित हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास इतना वैभव है, इतना धन है कि मैं एक नौकर रखकर अपने जीवन का पालन कर लूंगा, लेकिन परिवार में सामंजस्य न रहे। त्याग का अभाव उस चरम तक पहुंच चुका था कि न बालक त्याग करने को तैयार था, न पेरेंट्स त्याग करने को तैयार थे। दोनों ग्रुप जो है, दोनों पीढ़ियां आपस में वैमनस्यता के कगार पर खड़ी थी। आज की परिस्थितियां क्या खोज रहा है? आप एक नौकर घर में घुसा नहीं सकते, आप एक रोटी, एक बार जूस भी अपने से उठने की शक्ति नहीं है, फिर भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपका सगा, आपका परिवार का सदस्य ही आपको वह ऊर्जा, वह पोषण दे सकता है जिससे कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो। आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप माता पिता को छोड़कर जा चुके हैं, आप बीमार हैं, आपके घर में आपका अपना कोई नहीं है जो इस अवस्था में भी दवा लाकर आपको रक्षा कर सके, आपका मोह कर सके, आपका स्नेह कर सके। वह बूढ़ी माँ नहीं है आपके पास जो आपको ढाढ़स दे सके, नहीं बेटा मैं हूं, मैं तुम्हें एक गिलास पानी दे दूंगी। इस परिस्थितियों में अगर क्या खोज रहा है समाज? प्रेम की पुनर्स्थापना के लिए, ज्ञान पर प्रेम को पूरी तरह से हार देने के लिए ज्ञान छोड़ दीजिए, प्रेम में आइए, प्रेम में डूबिए। यह ब्रज आए ब्रजराज पुस्तक की पूर्ण समीक्षा मानी जाएगी। यही चाहिए समाज को, प्रेम में आइए। जी सर, जी सर, प्रणाम। जी बिल्कुल। तो प्रासंगिकता मेरे समझ से यही है कि जीव से प्रेम करे, व्यक्ति से प्रेम करे। आज इस प्रेम का अभाव है, उस अभाव की पूर्ति पुनः प्रेम की स्थापना से हो। इस पुस्तक की यही प्रासंगिकता है। बहुत सुंदर। प्रासंगिकता तो हो गई सर, प्रासंगिकता तो हो गई, और इसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी
मैं चाहूंगा कि इसकी जितनी भी प्रति छपी है यह बहुत जल्दी लोगों के हाथों हाथ वितरित हो। इस पोस्ट को जितने लोग भी शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जिसको रुचि हो वह इस पुस्तक का ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को दे और हम लोग इसको उनके स्थान तक भिजवाने का प्रबंध करें। दूसरी बात सर, इसकी कितनी प्रतियां छप चुकी हैं आज की डेट में, हम लोगों के पास कितनी है इस समय? हमारे पास 200 प्रतियां आई हैं, तो जी है 200 प्रतियां। तो कम से कम अगले 3-4 महीने में यह 200 प्रति आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। मेरी यही इच्छा है कि जितने विशेषज्ञ, पढ़ने वाले, लिखने वाले, प्रेम को जीने वाले, समाज के में करने वाले, अपना लेख लिखने वाले इस पुस्तक को मंगाएं। गुरुदेव का एड्रेस भी यहाँ रहेगा, मेरा भी एड्रेस है, ये दोनों समेकित प्रोग्राम है। कहीं से भी आप सूचना देंगे आप तक वह पुस्तक पहुंचेगी। अब कवि के साथ कॉफी के लिए आपके द्वारा लिखा गया एक पहला, हमको लगता है पहला या दूसरा रहा हो, छंद सुंदरी सवैया 8 सगण 1 गुरु कुल 25 वर्ण। तो यह इसमें क्या है सर? एक हम नहीं जानते, हम इस विषय के शोध नहीं किए हैं। सुंदरी सवैया का मतलब क्या है? 8 सगण का मतलब क्या है? 1 गुरु कुल 25 वर्ण का मतलब क्या है? हाँ, ये वार्णिक छंद है। आप सुंदरी सवैया, सवैया छंद जो है भक्ति काल से लेकर और रीतिकाल तक बड़ी ही प्रचलित रहा। यह छंदों में बड़ा ललित छंद है। अच्छा। तो सवैया के अनेकों प्रकार हैं और उसकी 5 कोटियां हैं। 22 से लेकर 26 वर्णों तक का छंद सवैया होता है। अच्छा। तो यह और गण जो होते हैं वह मात्रा के अनुसार 3-3 अक्षरों का गण निर्धारित किया गया है आचार्यों द्वारा, और इन्हीं 8 गण और लघु गुरु इन 10 अक्षरों में संपूर्ण हिंदी और संस्कृत साहित्य वांग्मय समाया हुआ है, मात्र इन्हीं 10 अक्षरों में। तो वे 8 गण होते हैं जिनका एक सूत्र भी आप लोग जानते होंगे, यमा ताराज भान सलगा, माने यगण है। और इसका लक्षण है पहचानने का कि आदि मध्यावसाने सुयरता यांति लाघवम, मतलब कि यगन में आदि में लघु और 2 गुरु, तो वह यगन हो गया। रगड़ में आदि में गुरु, मध्य में लघु और अंत में गुरु, तो यह रगण हो गया। तगड़ में आदि में 2 गुरु और फिर लघु, तो ये तगण हो गया। इसी तरह से फिर कोई है कि तीनों अक्षर नगन, लघु 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 का होता है वह नगन है। तीनों अक्षर गुरु 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 हो तो वह मगन है। इस तरह से इन गण में बांट करके सगण। हाँ, सगण का मतलब सर, सगण का एक बार तगण में जिसमें 2 गुरु और 1 लघु अक्षर हो तो वह तगण कहा जाता है उसे। 2 गुरु और 1 लघु, जैसे कवि हाँ, कवि साथ करे नित बात कवि, गुरु सत्य प्रकाश पिला नित काफी। तो कवि साथ करे नित बात कवि, गुरु सत्य प्रकाश सुंदरी जी, यह सुंदरी सवैया है। सुंदरी सवैया में 8 सगन और 1 अंत में 1 गुरु होता है। सगन कहते हैं, हाँ, सगन कहते हैं जिसमें शुरू में 2 अक्षर लघु लघु, फिर तीसरा अक्षर गुरु, फिर 2 लघु 1 गुरु। इस तरह से सगन की 8 आवृत्ति और अंत में 1 गुरु जोड़ दिया जाए तो वह सवैया जो है सो सुंदरी सवैया बन जाती है। तो अब इस बात को समझ गए होंगे आप लोग कि ये पूरा शोधित लिखते हैं हमारे सर, और हम लोगों की तरह यह नहीं कि जो भाव में आया वह लिख दिया तो वह बन गया काव्य। बहुत सुंदर, और इसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ अपने ही मुख से, जो आशीर्वाद मिला है, क्योंकि सर के पास अभी वो पुस्तक यहाँ पर नहीं होगी जहां लिखे होंगे। कवि साथ करे नित बात कवि, गुरु सत्य प्रकाश पिला नित काफी, सदकार्य करें गुण दुर्लभ है, बिरला करता यह काम सहाफी। सहाफी का अर्थ इन्होंने पत्रकार, एंकर लिखा है।
मैं वैज्ञानिक के रूप में कार्य करता था और एंकर भी बना हूं इस शिक्षा सेवा के लिए और देश के इस काम के लिए। मुझे स्वीकार है सर सफाई का यह पद आपकी तरफ से। सदकार्य करें गुण दुर्लभ ए बिरला करता, यह काम सहाफी नित नूतन गीत कवित्त सुने मनरंजक कार्य मनोहर काफी। जन रंजन लोक सुरंजन है। जन रंजन, जन को रंजन करने के लिए, और लोक सुरंजन जिसमें कि लोक का सुरंजन निहित हो। कविता रसना प्रिय सुंदर काफी। काफी कहाँ है? काफी खोजने वाले लोग यदि कॉफी खोज रहे हैं तो काफी यहाँ है। यह देखिए काफी, काफी का मतलब हम भी सोच रहे थे कि कैसे प्रबंध करें कि आप सभी लोगों तक काफी पहुंचे। कवि के साथ कॉफी कहीं हो ही नहीं पा रहा था इस ऑनलाइन में। मिलकर काफी पीना और उस पर चर्चा सुनना वो तो दिव्यतम रूप होगा, लेकिन ऑनलाइन में अगर कुछ काफी हो सकता है तो उसको सर ने काफी शब्द से पूरित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय से आभार इतनी सुंदर रचना मेरे लिए, मेरे कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए। अब आप हमें राम के विषय में जो हम लोग अभी अभी काम किए हैं, आओ अपने राम गढ़े हम, इस विषय पर हम लोग श्रेष्ठतम रचनाकारों को सुने। आपके माध्यम से उपस्थित हुए आदरणीय विजय प्रसाद शुक्ल जी का उद्बोधन, सीमा शुक्ला जी, सीमा अनीता शुक्ला जी का उद्बोधन, और उनके माध्यम से डॉक्टर राजेश्वर पांडे जी का उद्बोधन एक हमारे लिए निधि है। डाल्टनगंज में इतना दूर, पलामू, जहां ये आवाज पहुंचती न पहुंचती, कब तक पहुंचती, उनको प्रेरणा देकर इस कार्यक्रम में राम के ऊपर परिचर्चा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस कार्यक्रम की गुणवत्ता निश्चित रूप से विश्वविद्यालय मानकों के हिसाब से स्थापित करने में हम सब लोग समर्थ हो पा रहे हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षा अभियान का नाम देकर मालवीय जी को धारण करके हम लोगों ने जिस कार्य को किया है, उस कार्य में ऐसे वरिष्ठ जनों को सुनना, उनका रिकॉर्ड करना और उनको हमेशा के लिए संग्रहित कर देना, यह एक विशिष्ट काम है। यह इस ऑनलाइन एजुकेशन में किया गया श्रेष्ठतम उपहार है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जो इस समय सुन रहे हैं उनके लिए तो यह है ही, लेकिन जो ये पुष्प चले जाएंगे, जो ये पुष्प है आज के समय में, आज ये लोग जो हैं, जो भाव है, कल अस्वस्थ अगर हुए, स्वास्थ्य लाभ नहीं रहा तो वह बोल भी नहीं पाएंगे, अपनी बात को रख भी नहीं पाएंगे। और ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों का रिकॉर्ड करके वीडियो फॉर्म में बनाकर समाज के सामने हमेशा के लिए रख देना, यह एक नया जीवन भी है। मालवीय जी की भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आप श्रेष्ठ मानस पुत्र के रूप में समाज को मिले हैं, जिन्होंने ऐसी बात को अपने भी प्रस्तुति की सर और दूसरों को भी प्रेरित किया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं इन सारे लोगों को जो भी हम लोगों के कार्यक्रम में आकर अपने लाइव को देते हैं, अपनी चर्चा सुनिश्चित कराते हैं और समाज को अपने विचारों से अवगत कराते हैं। अब हम राम पर अभी सुनने जा रहे हैं 1 तारीख से, आज से ही शाम 6 बजे से 5 दिन अनवरत सुनने जा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल जी को। कार्यक्रम का संयोजन कहां से जहां तक के पेज से होगा और उसको 5 खंड में राम सुनाने आया, राम गढ़े प्रयोगशाला के माध्यम से अब राम सुनाने आया हूं, एक नया विस्तार पा रहा है आदरणीय डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल जी के द्वारा। उसमें भी आपको उसको भी विस्तारित करना है। अब आपको चरित्र निर्माण के लिए राम और कृष्ण दोनों को साधना है एक साथ और उस पर परिचर्चा करनी है। आने वाले 6, 7 या 8 तारीख से शुरू होगा आपका सर, 2-3 दिन अनवरत उसी तरह जैसे वे करेंगे, उसके लिए मैं आपको यहीं से निमंत्रित कर रहा हूं। धन्यवाद पांडे जी, आप मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किए और मुझे इतनी देर तक सुने
झेले, इसके लिए नहीं, मैं नहीं, अभी मैं छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, अभी छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, मैं सुनना चाह रहा हूँ आगे की बात जो इस पुस्तक के विषय में कुछ उपसंहार करके अच्छा, तब। तो मैं सब जी, तो मैं सबसे पहले जी तो आज ही फेसबुक पर ही ज्ञात हुआ कि जी 1 मई बहुत ही निकट एक आपका पावन परिणय दिवस है। एक में तो आए। आज ही है। हाँ तब हाँ तो आज यह यादगार तिथि है हाँ। और इस अवसर पर मैं मजदूर दिवस पर पहले 1-2 कविता लिखा था, बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर। आपको समर्पित कर रहा हूँ इस पावन परिणय दिवस के अवसर क्या पर। बात, क्या बात। बहुत बहुत छोटी कविता है सुना है। कि जिनके सम सीकर से सिंचित, क्या बात। जिनके सम सीकर से सिंचित उगता अन्न विश्व पलता है। क्या बात। जिनके सम सीकर से सिंचित उगता अन्न विश्व पलता है, और जिनके फौलादी हाथों से लोहा अश्म पिघल उठता है, लोहा अश्म पिघल उठता है, मीलों में मेहनत करके जो आवश्यक वस्तु बनाता है, और जिसके श्रम का मूल्य चुरा कर मिल मालिक मौज उड़ाता है, जिनकी रचना है ताजमहल, जो संसद भवन बनाया है, प्रतिमान सभ्यता का गढ़कर नूतन इतिहास रचाया है, शीत घाम वर्षा की धारा शिथिल किया न कभी जिसको, बाधाएं कितनी खड़ी हुई पर कर्म विरत न किया उसको, वह ही बुनियादी पत्थर है। वही बुनियादी पत्थर है। वाह, क्या बात है, वही बुनियादी पत्थर है। पर खरा हाशिए पर भी बस उसके श्रम का मूल्य उचित हो। जयति जय हो मजदूर दिवस, जयति जय हो मजदूर। एक प्रेरणा अभी एक वीडियो फॉर्म में हम लोग भेजे थे इसी के लिए। भ्रष्टाचार के समाप्ति के लिए किसी ने एक परिचर्चा कहीं से वो बनाकर वीडियो भेजी थी, उसको मैंने फेसबुक पर अपलोड भी किया था। और उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि यदि जो मूल्य है जिसके लिए हम लोग निगोशिएट करते हैं, यदि जो भी परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, जो भी उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, व्यवस्था है, यदि उसका समुचित मूल्य देने पर हम सब लोग, हम सब कंज्यूमर अगर देने पर निगोशिएशन छोड़ के और सुख से देना शुरू कर दें कि नहीं इसका है, और उसके लिए हम इंतजार न करें कि वह मांगेगा या फिर वो कोई लेने वाला रखेगा तो हम देंगे, नहीं तो हम चुरा लेंगे, छोड़ देंगे, निगोशिएट कर लेंगे। तो अगर ये सारे लोग स्वेच्छया जो मूल्य निर्धारित है, लिखा हुआ है, स्वेच्छया देना जमा करना सीख लें, तब बहुत सारी अर्थव्यवस्था, सस्ती चीजें, गुणवत्तापूर्ण चीजें समाज को ऐसे ही देने में वह समर्थ हो पाएगा। हम अगर एक जगह चोरी करते हैं तो वहां टिकट कलेक्टर से लेकर, वहां एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से लेकर, टिकट प्रोवाइडर से लेकर, और उस कंज्यूमर को उस चीज को सही ढंग से पहुंचे, उसके लिए पूरी व्यवस्था बनाने में ही जितना वैल्यू का प्रोडक्ट होता है, वो वैल्यू का प्रोडक्ट कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वह सारी चोरी चमारी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो तंत्र बना हुआ है, उस पर भी उसी मूल्य में ही जुड़ता है। अगर 10 रुपए की चीज मूल्य है तो वह 15 रुपए की हो जाती है, क्योंकि वो टैक्स और सारी चीजें उसी को संस्थापित सही ढंग से पहुंचाने के लिए ही की जाती है। तो हम 10 रुपए का 15 रुपया देंगे, लेकिन निगोशिएशन नहीं छोड़ेंगे, चोरी नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि जो कंज्यूमर है, जो मेहनती करने वाला है, जो श्रमिक है, उसको पूरा पारिश्रमिक देकर हम अभी 10 रुपए का माल 8 रुपए में प्राप्त कर लें और उसको भी सुख दे दें कि वह परेशान ना हो। 10 का माल 10 में प्राप्त कर लें और वो भी खुश होके
वो प्रसन्न हो जाए कि वाह मुझे 10 का 10 मिल गया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, ये बहुत अच्छा उपसंहार भी बना श्रमिक दिवस पर, और मेरे परिणय दिवस पर भी आपका आशीर्वाद, इतना श्रेष्ठ रचना मिला। हम दोनों लोग पति पत्नी यहाँ पर अपने रूप में हम स्वयं उपस्थित होकर आप प्रणाम करते हैं पूरे परिवार को, हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन। इस पुस्तक को एक बार और दिखाइए जिससे कि हम इसको प्रणाम कर सकें और इसको हम सुनिश्चित कर सकें कि लोगों के हृदय में इसका वास हो। और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। बहुत सुंदर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी